पैस्कल का नियम। पैस्कल के नियम को विस्तार से समझाना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले आइए फिर से दोहराते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक दबाव केवल द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह कंटेनर के आकार, क्षेत्रफल या डिजाइन पर निर्भर नहीं करता। यह हाइड्रोस्टैटिक दबाव को प्रभावित नहीं करेगा। यह पूरी तरह से द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। देखिए, पैस्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक्स में बहुत योगदान दिया। उनके नाम पर यह नियम आधारित है। वे कहते हैं कि जब भी किसी बंद द्रव पर ध्यान रहे, यह नियम बंद द्रव पर लागू होता है, जो चारों ओर से बंद होता है। मतलब उसमें बहने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। आप कंटेनर के किसी भी हिस्से पर या कह सकते हैं कि बंद द्रव पर दबाव डालें। जो दबाव आपने बाहर से लगाया है, वह तुरंत बिना किसी बदलाव के पूरे द्रव में प्रसारित हो जाता है। फिर से सुनिए, जब भी बंद द्रव के किसी भी हिस्से पर दबाव डाला जाता है, तो वह दबाव बिना घटे, बिना बदले और बिना कम हुए पूरे द्रव में प्रसारित हो जाता है। पूरे कंटेनर में, मतलब अगर आप यहाँ दबाव डाल रहे हैं, मान लीजिए इस व्यवस्था में जो पानी या किसी द्रव से भरी हुई है, मान लीजिए यह एक चलायमान पिस्टन है और आप इस तरफ से एक बल लगाते हैं, यानी आपने दबाव डाला है, तो यह दबाव तुरंत यहाँ भी महसूस किया जाएगा। मतलब आपने इस पिस्टन को नीचे की ओर धकेला तो जाहिर है यह पिस्टन थोड़ा बाहर की ओर खिसक जाएगा। यही बिल्कुल पास्कल का नियम है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, जब भी बंद द्रव पर दबाव डाला जाता है, वह दबाव बिना बदले पूरे कंटेनर में प्रसारित हो जाता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मान लीजिए एक और उदाहरण से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये एक क्षैतिज पाइप है जिसके दोनों सिरे ऊर्ध्वाधर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ यह ऊपर तक भरा हुआ है। इसका मतलब है कि यह ऊपर तक भरा हुआ है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा लंबा है, इसका कुछ हिस्सा खुला हुआ है। देखिए, जैसे ही यहाँ पानी या कोई भी तरल डाला जाता है, वह यहीं डाला जाता है। मान लीजिए ये रंगीन तरल है, ये तुरंत बह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ था। तो जब आपने यहाँ कुछ तरल डाला तो स्तर बिगड़ जाएगा, स्तर असंतुलित हो जाएगा। स्तर को संतुलित करने के लिए यह ओवरफ्लो हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस गति से और क्या इस छोर तक पहुंचा? असल में रंगीन पानी यहीं पर ही रहेगा। कुछ इस छोर तक संचारित हुआ है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय दबाव कहते हैं, और वह उसी गति से यात्रा करता है, प्रकाश की गति से। जैसे ही आप पानी या तरल डालेंगे, ठीक उसी समय यह ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जब आप पास्कल का नियम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यह भी समझें कि वह दबाव बिना बदले संचारित होता है। वह दबाव विद्युत चुंबकीय गति से और कंटेनर के किसी भी हिस्से तक पहुंचता है। यह तुरंत अनुभव किया जाएगा। अब पास्कल के नियम के साथ हमारे व्यावहारिक जीवन में इसके कई अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ आप दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ देख सकते हैं जो तरल से भरे हुए हैं। दोनों अपने क्रॉस सेक्शन में भिन्न हैं। एक संकरा है, दूसरा चौड़ा है। आप देख सकते हैं F1/A1, इस तरफ F1 है। मैंने चलायमान पिस्टन पर कुछ वजन रखा है, कुछ लोड, कुछ भार F1। F1/A1 यही यहाँ का दबाव है। लेकिन आप जानते हैं, पूरे तरल में एक जैसा दबाव अनुभव होना चाहिए। यहां भी वही दबाव होगा। अब इसका मतलब है F2 हो जाता है F1A2/A1। 2 वह भार है जिसे इस तरफ उठाया जा सकता है। आप यहां लौट रख रहे हैं इस उद्देश्य से कि भारी वस्तु जैसे कार, ट्रक को ऊपर उठाया जा सके।
आप इसे ऊपर उठाना चाहते हैं, आप इसे ऊपर की ओर धकेलना चाहते हैं, तो F2 वह बल है जिसकी आवश्यकता है और इसे केवल A2 बढ़ाकर या आप कह सकते हैं A1 को घटाकर ही बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ सलाह दी जाती है कि आप इसे लें, इस ट्यूब को संकरा रखें और इस ट्यूब को चौड़ा रखें। जितनी चौड़ी ट्यूब होगी उतना ही अधिक भार इस तरफ उठाया जा सकेगा। न कोई मशीन, न कोई चेन, केवल पानी और दो वजन। लेकिन यह चीज, यह पूरा संयोजन हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। इसकी मदद से हम कई भारी ट्रकों को भी उठा सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक भी हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस प्रिंटिंग उद्योग में भी उपयोग किए जाते हैं। कई उपकरण पास्कल के सिद्धांत पर आधारित हैं।